मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी अब शब्दों की सीमा लांघ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि एक बहुत बड़ी अमेरिकी सेना ईरान की ओर बढ़ रही है और जवाब में ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी उंगलियां ट्रिगर पर है। जिसके बाद सवाल यह है कि जो ट्रंप यह ऐलान कर चुके थे कि वो अब ईरान पर हमला नहीं करेंगे, अचानक फिर से पलटी क्यों मार ली? क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या ट्रंप की धमकी सिर्फ चेतावनी है या ईरान वाकई अमेरिका से सीधी टक्कर के मूड में है? इसी बढ़ते तनाव की पूरी कहानी, धमकियों के पीछे की राजनीति पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने गुरुवार 22 जनवरी को कहा कि अमेरिका ईरान की तरफ बहुत बड़ी सेना भेज रहा है। इस पर ईरान ने भी ट्रंप को सीधे साफ शब्दों में धमकाते हुए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने अमेरिका को चेतावनी दी कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं। ईरानी गार्ड्स कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी कि ऐतिहासिक अनुभवों और पिछले साल हुए युद्ध से उन्हें सीख लेनी चाहिए ताकि उन्हें कोई भी गलतफहमी ना हो और उससे भी ज्यादा दर्दनाक और हश्र का सामना न करना पड़े। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉम्स और डियर ईरान की उंगली ट्रिगर पर ही है, वे पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। बता दें कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका सहित कई देशों ने एक आतंकवादी संगठन के रूप में चिन्हित किया है और इस पर प्रतिबंधित भी लगाए गए हैं। ईरान में जारी हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा क्रूरता की खबरें सामने आई। इस बीच एक अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल अली अब्दुल्लाही अलीबादी, जो ईरानी संयुक्त कमान मुख्यालय का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका के सभी ठिकाने ईरान के सशस्त्र बलों के लिए वैध लक्ष्य होंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर हलचल मचा दी कि एक बहुत बड़ी सेना ईरान की ओर बढ़ रही है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लौटते समय ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से कहा कि अमेरिका सिर्फ एहतियात के तौर पर ईरान की ओर एक विशाल बेड़ा भेज रहा है। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो, लेकिन हम उन पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। हालांकि इससे पहले दोनों देशों के बीच धमकियों का दौर जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की धमकी के बाद बीते मंगलवार 20 जनवरी को कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या कराई तो अमेरिका ईरान का नामो निशान मिटा देगा। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे बहुत सख्त निर्देश हैं कि अगर कुछ होता है तो वे उन्हें नक्शे से मिटा दें। इससे पहले ईरान ने ट्रंप को देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने पर चेतावनी दी थी। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबुल फजल सैकारची ने कहा कि ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर हाथ भी बढ़ाया गया तो हम न केवल उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया में आग लगा देंगे। यानी अब ये बयान सिर्फ बयान नहीं रह गए हैं, दोनों तरफ ट्रिगर पर उंगलियां हैं और जुबान पर जंग की भाषा। अमेरिका की सैन्य तैनाती हो या ईरान की वैध लक्ष्य वाली चेतावनी, हर शब्द हालात को और नाजुक बना रहा है। इतिहास गवाह है कि जब वार्निंग्स धमकियों में बदलती हैं और धमकियां कार्रवाई के करीब आती हैं तो पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीति आखिरी वक्त पर हालात संभल पाएगी या मिडिल ईस्ट एक और बड़े टकराव की दहलीज पर खड़ा है? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका पीछे हटेगा या फिर ईरान से खामेनेई का खात्मा होगा? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।